to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार भैयावान। पिछले कालांश में मैंने अध्याय 2 शुरू हो गया था, जिसके कुछ कक्षाएं प्रारंभ हुई। कुछ बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया था। उसको फिर से मैं एक बार थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। अध्याय 2 है संघवाद, जिसमें परिचय आपने देखा था, जो पिछले पाठ से उसका कैसे संपर्क है, पिछले सत्ता के साझेदारी के एक रूप है, और उसमें संघवाद है। संघवाद क्या है, इसमें 2 बिंदु की चर्चा है। यदि आप अध्ययन करेंगे तो उसमें 2 बिंदु देखेंगे। एक है संघवाद की विशेषताएं, तो उसमें 7 बिंदु का चर्चा है। उसमें आप उन विशेषताओं को तैयारी कर लें, जिसमें आप देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक स्तर के सरकार को संघवाद कहते हैं। फिर एक ही नागरिक समूह पर दोनों स्तर की सरकारें, इस तरीके से विशेषताएं। संघ बनने की 2 प्रक्रियाएं हैं। आपने देखा जो है पिछले क्लास में, संघ बनने की 2 प्रक्रिया बताया गया, एकीकरण और पृथक्करण। एकीकरण में आपने देखा है जो कि एक साथ आकर माने जो है कई माने देश जो है कुछ खास मुद्दों पर, जैसे विदेश है, कुछ मुद्दे मुद्रा है, रक्षा है, उसके प्रक्रिया से साथ आकर संघ बनाते हैं। दूसरा है पृथक्करण, यानी भाषा, धर्म विविधता, भौगोलिक विविधता, इन सब को ध्यान में रखकर जो है क्षेत्रों का विभाजन किया जाता है, जिसका आगे माने बृहद चरित्र पर चर्चा होगी। तो संघ बनने की एक प्रक्रिया जो है 2 तरीका हो गया, एक एकीकरण हो गया, दूसरा पृथक्करण हो गया। ये 2 बिंदु। संघवाद क्या है, इसमें 2 बिंदु है। अगला बिंदु है भारत में संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में आप देखेंगे जो प्रत्येक पैराग्राफ पर बदला हुआ है। इसमें पहला है जो विशाल देश। भारत बहुत बड़ा देश है, जिसमें भाषाई विविधता, भौगोलिक विविधता। तो आप देख रहे हैं बेल्जियम का उदाहरण है, श्रीलंका का उदाहरण है। वह हमारे हरियाणा जैसे छोटे राज्य के बराबर या उससे थोड़ा ज्यादा या कम है। तो आप समझ सकते हैं हरियाणा जब हमारे यहाँ एक छोटा राज्य है, और यूपी आप देख सकते हैं जो कि रूस के बराबर है। तो उस इतने बड़े विशाल देश में यानी सारे विविधताओं को एक साथ लेकर चलना कितना समस्या होगा। जैसे आप देखें बेल्जियम में 2 ही क्षेत्र था, तो उसको कितनी परेशानी हुई, और श्रीलंका ने जो है एकात्मवाद का नीति अपनाया, तो उससे क्या परेशानी हुई। ये आप देख रहे हैं जब भारत आजाद हुआ 1947 में आजादी मिली, तो रक्त रंजित विभाजन हुआ, जिसमें आप देखें बहुत सारे लोग मारे गए। और मारे गए आजादी में जो है, और उसका कारण क्या था जो कि फिर देश को एक साथ लेकर चलने की बात थी। कई सारे लोगों के मन में भय पैदा हो गया, यानी 2 राष्ट्र के सिद्धांत के कारण जो है ये परेशानियां पैदा हुई। तो काज की फिर उसको एक साथ लेकर चलना, संविधान बनाना, ये सब काम करना था। कितना कठिन काम रहा होगा, इसकी आप ध्यान रखेंगे। फिर ये विशेषता जो आप यहाँ देखें 7 विशेषता, उन्हीं विशेषताओं का जिक्र किया है। जो संघवाद में जो कौन कौन विशेषता है, एक विशेषता और जोड़ा है जो स्थानीय निकाय, इसमें जो है जिसमें नगर पालिका है या ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, जिला परिषद है। तो ये जो विशेषताएं हैं जो हमारे यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार की चर्चा किया है। इस संघीय व्यवस्था में यदि हम मैंने कहता है उन स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो सबको लगता है उन्हें मैंने छोटे स्तर तक जो है ग्रामीण स्तर तक, यानी पंचायत स्तर तक, नगर पालिका स्तर तक, तो आम लोगों को भी लगता है कि हमारी भागीदारी है संघीय व्यवस्था में। तो ये इन सारे ये संघीय विशेषताएं हैं। तो उसको जो है संविधान में विधायी रूप से माने जो है स्पष्ट रूप से बंटवारा कर दिया गया। उन विधायी सूची तैयार कर दिया गया है। 3 सूची है माने जो है विधायी सूची, जिसकी आप चर्चा पिछले क्लास में किया गया था, आप ध्यान दिए होंगे कि उन विधायी सूची में 3 सूचियों की चर्चा है। एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा जो है संवर्ती सूची की चर्चा है। संघ सूची में आपने देखा होगा संघ का विषय है, जिसमें जो है रक्षा है, विदेश है, मुद्रा है, बैंकिंग है। ये संघ सूची में इसकी चर्चा की गई है। फिर राज्य सूची में आपने देखा होगा पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है।
ये सब राज्य सूची के अंतर्गत विषय है। फिर संवर्ती सूची में आपने देखा होगा वन है, गोद है, उत्तराधिकार है, ये सारे जो नियम माने जो है तीनों सूचियां अलग अलग, इन सूचियों की माने जो है व्याख्या कर दी गई है। और इसके अलावा कहता है यदि कहीं समस्या आती है इन सूचियों में तो इसकी व्याख्या करने का अधिकार जो है अदालत को है, जो उच्च न्यायालय को या उच्चतम न्यायालय को है। यदि अगर समवर्ती सूची में अगर कानून बनाया जाता है तो राज्य और केंद्र दोनों को एक साथ मिलकर बनाना है। यदि केंद्र ने इस पर अगर कानून बना दिया है तो फिर राज्य सरकार को उन कानून को ही पालन करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप विधायी सूची आप देख रहे थे। फिर इन विधायी सूची के आगे अब और जो विषय है जो किसी भी सूची में नहीं आया है, बाद में वे विषय आए हैं जो पहले नहीं था। आप जैसे कंप्यूटर है या इंटरनेट है, ये सब जो कुछ विषय है जो पहले बाद में आए वो नहीं था, उन सूचियों में नहीं डाला गया था क्योंकि वहां था ही नहीं उस समय। इसलिए जो है इन सूचियों को जो है बाद में डाला गया। तो इन सूची को जो है संघ सूची में शामिल कर दिया गया। बाकी जो शेष जितने भी विषय है यदि किसी सूची में शामिल नहीं है तो संघ सूची में आ गया है। और इसके आगे आप देखेंगे जो केंद्र की बात आ गया, माने केंद्र ने जो है कुछ सभी राज्यों को एक जैसा अधिकार नहीं दिया है। अब जिन राज्यों की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसका माने जो बड़ा विवाद चला है इस वर्ष। जैसे जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे उसको संविधान में कुछ अलग प्रावधान किया गया था पहले, यानी इस वर्ष माने जो नई सरकार बनी है कि संघ की सरकार, केंद्र की सरकार, उसमें आपने उसको जो है हटा दिया गया है। लेकिन पहले जम्मू कश्मीर एक ऐसा देश था जिसका अपना अलग संविधान था, उसके अलग प्रावधान थे। वहां भारत के अन्य प्रांतों के नागरिक वहां बस नहीं सकते थे अस्थायी रूप से, उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, वह विशेष अधिकार प्राप्त राज्य था। लेकिन इस वर्ष जो 2019 की जो सरकार बनी है और इस सरकार ने जो है 2 महीने के अंदर जो है उस प्रावधान को समाप्त कर दिया है। उस प्रांत को आप 2 राज्यों में बांट दिया है, 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। एक उपराज्य जम्मू कश्मीर है, दूसरा लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसी जो है विषय के बाद जो है। तो ये अब जो है वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर है इस प्रावधान से अलग है, वह बाकी राज्यों के जैसा हो गया है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, उन विषय पर पूरी ध्यान रखेंगे। जो जम्मू कश्मीर का जो विशेष प्रावधान दिया गया था वह प्रावधान अब समाप्त हो गया है। उन प्रावधानों में जो है वह अभी एक दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर उपराज्य है और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश रह गया है। तो बाकी जो कुछ ऐसे जो क्षेत्र है जो कि न तो केंद्र में शामिल यानी राज्य बनाया जा सकता है, न जो है उसमें उसको विशेष दर्जा दिया जा सकता है, तो वैसे क्षेत्र जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो ऐसा जो क्षेत्र है उसको केंद्र शासित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। बाकी राज्यों के अधीन और उपराज्य के अधीन रखा गया है। तो वह जो है राज्य केंद्र संघ के द्वारा बराबर जो है उसको देखरेख किया जाता है, उस पर शासन किया जाता है। यानी संघीय व्यवस्था का आप देख रहे हैं ये विभिन्न रूप। अब आपने संविधान है एक बिंदु देखे होंगे, जो संविधान संघ में अगर आप देखेंगे जो कि केंद्र और राज्य में अलग अलग बंटवारा है, उसके केंद्र के संघ के अलग विषय है, राज्य के अलग विषय है। इसके बावजूद भी मैंने कहा था इसका संविधान में व्याख्या कर दिया गया, स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि केंद्र को किन किन, संघ को किन किन क्षेत्रों में काम करना है, राज्य को किन किन क्षेत्रों में काम करना है। क्योंकि पहले वैसे भी जो संविधान निर्माता थे वो जानते थे जो कि इस तरह एक बहुत बड़ा देश है, सबका क्षेत्र अलग अलग है, सारे क्षेत्रों में जो है अलग अलग लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, तब हमारा संघीय व्यवस्था चल सकता है। इसलिए संविधान में जो है उसका स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है। इसके बावजूद भी अगर कहता है इस व्यवस्था में अगर कोई कठिनाइयां आती है, राज्य और संघ के केंद्र के बीच में कोई समस्या उत्पन्न होता है, तो उन परिस्थितियों में आप देखेंगे ये अदालत, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, तो कहीं कहीं विवाद उत्पन्न होता है जो कि राज्य के लेकर सीमा के लेकर, भाषा के लेकर या अन्य कोई अधिकारों के लेकर यदि भी बंटवारा को लेकर अगर विवाद होता है, तो उस परिस्थिति में जो है राज्य या केंद्र या जो संघ जो है
केंद्र शासित प्रदेश, वो अदालत जा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। फिर उसको उच्चतम न्यायालय को या माने जो है फैसला करने का अधिकार है, यह अधिकार सुरक्षित न्यायालय को है। ये संविधान में नहीं है या जो है लोकसभा के पास नहीं है, संसद के पास नहीं है, ये अदालत को अधिकार प्राप्त है। अदालत जो है इन बातों की व्याख्या करता है। तो अभी आपने देखा जो भारत के में संघीय व्यवस्था में कौन कौन सा बिंदु आ गया। जो विशाल एक देश है, उसमें आजादी है, विशेषता है, विधायी सूची देखा, अन्य विषय देखा, फिर संवैधानिक प्रावधान देखा आपने, और अदालत की चर्चा देखा। अगला जो बिंदु है, जो भारत में संघीय व्यवस्था के बाद एक बिंदु है, भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती। अगले बिंदु को जो है भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, उस बिंदु को अब अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे और इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। आप तब तक की तैयारी जो है इन बिंदुओं को कर ले। भारत में संघीय व्यवस्था में कौन कौन से बिंदु है, इनकी आप पूरी तैयारी करके रखेंगे।